गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 19 डिज़ास्टर एंड फर्स्ट एड के टॉपिक्स को हमने पढ़ा था और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। आज हमें कट्स, वुंड्स और स्क्रैचेस से पढ़ने हैं। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विथ कॉटन डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। जहाँ पे हम लोग को कुछ कट गया है या फिर कोई घाव चोट लग गई है, कुछ स्क्रैच हो गया है, तो उस जहाँ पे वो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे हमें चोट लगी है, उसको एंटीसेप्टिक लोशन से डिप किया हुआ कॉटन से क्लीन करना होगा। टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून रोकने के लिए। कवर द वुंड विथ अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल। तो वहाँ पे जो चोट लगी हुई है वहाँ पे हम लोग कॉटन वूल से पूरा कवर कर देंगे और धीरे धीरे उसे थोड़ा सा दबाएंगे। अप्लाई बैंडेज ऑन द वुंड, और अपने चोट पे बैंडेज अप्लाई करेंगे। एंटी टेटनस इंजेक्शन बिकम्स एसेंशियल इफ़ द वुंड इज़ कॉज्ड ड्यू टू डर्टी और रस्टी ऑब्जेक्ट। एंटी टेटनस इंजेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग जब हमें चोट लगती है तो गंदगी से और या फिर रस्टी ऑब्जेक्ट से हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। रेज द वुंडेड पार्ट अबव द लेवल ऑफ द हार्ट टू रिड्यूस द ब्लड फ्लो। और जहाँ पे हमें चोट लगा है जहाँ पे लगा उस पार्ट को हमें बहुत ही ऊपर उठा देना चाहिए, ताकि हार्ट से ऊपर उठा देना चाहिए, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाए और खून बहना बंद हो जाए। ठीक है। बर्न्स, जब हमारा हाथ या पैर कुछ भी जब जल जाता है उस समय हमें क्या करना होगा। रन कोल्ड वाटर ओवर द बर्न एरिया फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। 10 मिनट तक हमें जहाँ पे हमारा जला हुआ है वहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें, या फिर कोकोनट ऑयल, या फिर पेस्ट ऑफ बेकिंग पाउडर का पेस्ट जहाँ पे चोट हमें लगी हुई है, जहाँ पे जला हुआ है, और उसे कवर कर देना चाहिए साफ कपड़े से, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स, और अगर छाले पड़ जाते हैं तो उस समय उसे फोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन, अगर हमारे पैर या हाथ में फ्रैक्चर या स्प्रेन हो जाते हैं तो उस समय हमें क्या करना होगा। फ्रैक्चर इज़ अ क्रैक और ब्रेकिंग ऑफ बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, जब हमारी हड्डी क्रैक हो जाती है या फिर टूट जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। व्हेन द टिश्यू जॉइंट गेट टॉर्न, जब जो हमारी टिश्यू जॉइंट होती है जब उस पर चोट लगती है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेन। इन केस ऑफ अ स्प्रेन, जब हमें स्प्रेन होता है तो उस समय हमें क्या करना होगा। अप्लाई आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया टिल द स्वेलिंग डिक्रीज। जब तक कि सूजन कम ना हो जाए उस एरिया पे हमें आइस पैक को लगाना होगा। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर है, गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन यूजिंग अ स्प्लिंट और अ स्लिंग। अगर फ्रैक्चर है तो उस एरिया को या फिर उस ब्रोकन बोन को हमें सपोर्ट देने के लिए स्प्लिंट या फिर स्लिंग का यूज़ करना चाहिए। वी कैन मेक अ स्प्लिंट यूजिंग द अवेलेबल मटेरियल लाइक थिन पीस ऑफ वुड। हम लोग स्प्लिंट को बना भी सकते हैं, जैसे मटेरियल अगर अवेलेबल है, जैसे थिन पीस ऑफ वुड है या फिर फोल्डेड न्यूज़पेपर से या फिर कार्डबोर्ड से हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि वो जो बोन है और ज़्यादा ना ख़राब होए। ठीक है। दिस रिड्यूस द पेन टू सम एक्सटेंट एंड प्रिवेंट्स फर्दर डिसलोकेशन। ऐसा करने से जो हमारा दर्द है वो भी कम हो जाता है और जो हमारी हड्डी है वो डिसलोकेट ना हो जाए, उससे भी हम लोग बच जाते हैं। फिर नेक्स्ट है चोकिंग। व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइन पाइप इंस्टेड ऑफ द फूड पाइप, जब हमारा खाना वाइन पाइप में चला जाता है, खाने की पाइप के जगह वाइन पाइप में चला जाता है, तो पर्सन इज चोक्ड। तो पर्सन क्या हो जाता है, चोक्ड हो जाता है, मीन्स उसे खाना सरक जाता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। मेक द पर्सन बेंट फॉरवर्ड एंड गिव 4-5 ब्लोज ऑन हिज बैक। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए कि उस पर्सन को आगे की तरफ झुका देना चाहिए और उसके बैक पे 4-5 थपकियाँ देनी चाहिए। ठीक है। बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, जो हमारा शोल्डर ब्लेड्स है उसके बीच में। विद द हील ऑफ योर हैंड, और जो हमारे हैंड का हील है इस तरह से इससे देना चाहिए। एनकरेज द पर्सन टू कफ सो एज टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, और हमें पर्सन को मीन्स
एनकरेज करना चाहिए कि वो जो भी फंसा हुआ है नली में वो बाहर थूक दे, ठीक है, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है वो कफ के थ्रू बाहर निकल जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। अगर नाक से खून आता है तो उस समय क्या करना होगा? मेक द पर्सन सिट अपराइट विद हेड हेल्ड बैक। हमें पर्सन को बैठाना चाहिए और जिसका सर है वो पीछे की तरफ हमें कर देना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड नॉट फ्रॉम द नोज। और जो पेशेंट है उससे हमें कहना चाहिए कि वो मुंह से सांस ले, नाक से नहीं, जिससे कि क्या होगा, खून जो है वो कम हो जाएगा। पिंच द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज़ फर्मली। और जो नाक है उसका जो साइड है उसे हम लोग को दबा देना चाहिए, जिससे कि खून आना बंद हो जाए। अप्लाई वेट क्लोथ और आइस पैक टू द पेशेंट नोज़। और हमें गीला कपड़ा या फिर आइस पैक पेशेंट के नोज़ पे अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है फेंट, बेहोश होना। अगर कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो उस समय क्या करना होगा? इफ़ अ पर्सन फेंट मेक द पर्सन लाई डाउन विथ हेड हेल्ड लो। हमें पर्सन को सुला देना चाहिए सो दैट देयर इज़ सफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ताकि ब्रेन तक उसका जो ब्लड सप्लाई है वो जाता रहे। डू नॉट क्राउड नियर द पर्सन। और हमें पर्सन के आगे पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी चाहिए, ताकि उसको फ्रेश एयर मिल सके सांस लेने के लिए। बिसाइड ऑल दीज टेक्निक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू नॉट पैनिक और मेक द इंजर्ड पर्सन पैनिक। इन सारी तकनीक को, जो तकनीक्स हैं, इन सबको लेते हुए भी हम ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए और जो इंजर्ड पर्सन है उसे पैनिक नहीं होने देना चाहिए। बी अलर्ट एंड कॉल द डॉक्टर और एम्बुलेंस इमीडिएटली। हमें अलर्ट रह करके जल्द से जल्द डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी। एक फर्स्ट एड किट रख लेना होगा। एंड वेल इक्विप्ड थिंग, जिसमें कि ये सारी चीज़ें हों, जैसे एंटीबायोटिक्स, सीजर, एंटीसेप्टिक क्रीम, डिफरेंट साइज ऑफ बैंडेज, प्लास्टिक ग्लव्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 19 डिज़ास्टर एंड फर्स्ट एड। इसमें हमने सारे डिज़ास्टर के बारे में पढ़ लिया है और उस समय क्या फर्स्ट एड किया जाता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आप लोग भी इसको अच्छे तरह से पढ़िएगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।